अमेरिका ने हमला किया तो हमारे पास एटमी ताकत हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये वो एक अहम बयान है जो ईरान की तरफ से आया है। आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ा अहम बयान आया है ईरान की जानिब से कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर एटमी धमाका कर देंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका तो मैं पहले भी इज़हार कर चुका हूँ कि ईरान एटमी क़ुव्वत है। देखिए, अगर एटमी क़ुव्वत ना होती तो अमेरिका मुज़ाकरात ना खेलता। अगर आज की डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को ही गौर से सुन लिया जाए तो उसने दो अल्फाज कहे। उसने कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर पावर को ख़त्म कर दिया, यानी तबाह कर दिया जून 2025 में। और दूसरे ही लम्हे उसने कहा कि हम ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर वो तबाह कर दिए हाँ, हैं तो तो फिर आप भी मुज़ाकरात किस समझदार बात हैं, के? तो फिर किस बात पे आप न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत करीब पहुंच गया है कि वो एटमी धमाका कर दे। और तीसरा उसने कहा कि ईरान जो है ऐसे मिसाइल बना रहा है जो बहुत जल्द अमेरिका पहुंच जाएंगे, यानी आईसीबीएम। और कोई दुनिया का आईसीबीएम एटमी वॉर हेड के बगैर नहीं बनता। बिल्कुल। ये बात ज़हन में रखें। सिर्फ उसमें फुलझड़ी वाला मसाला डाल के हाँ कोई जी। दूसरे में आईसीबीएम एक महंगी टेक्नोलॉजी है, एक महंगा मिसाइल है, एक ऐसी चीज़ जो कि खला में जाकर दूसरे बड़े आज़म में जाकर टकराती है, 10-12 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करती है, सोलर फ्यूल से चलती है, उसकी हिफाजत के लिए सैटेलाइट्स काम कर रहे होते हैं। उसमें कोई फुलझड़ी का मसाला रखकर नहीं बिल्कुल। भेजेगा। तो जब इतनी आईसीबीएम महंगी चीज़ है तो फिर उसमें वॉरहेड भी महंगा ही और होगा। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से वो खौफ जो है नज़र आ रहा था कि बहुत जल्द वो ईरान जो है ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो चंद मिनट के इतनी तेज़ी के साथ सफ़र करेंगे कि वो चंद मिनट में पहुंच जाएंगे और एटमी वारहेड से लेस होंगे। अगर एटमी प्रोग्राम ये तबाह कर चुके थे तो फिर अब ये मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे हैं? असल बात यह है कि इन्होंने जो GBU गिराया था, ग्रेट बम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 57, उसने वो तबाही नहीं मचाई जिसकी इनको तवक्को थी। आमिर भाई, और ये भी बात है कि 2 गिराए थे और 1 फट नहीं सका था। मतलब मैं वो तबाही नहीं मचा सका जो तबाही इनके जहन में थी। उसने सिर्फ बाला बाला नुकसान पहुँचाया। लेकिन ईरान ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका हुआ है कि उसके न्यूक्लियर तमाम एसेट्स ऐसी गहराई में हैं और ऐसी सिक्योर मटेरियल से बने हुए हैं कि उनको अंदर से तबाह किया जाए तो किया जाए, बाहर बाहर से से नहीं नहीं किया जा उसको तबाह किया जा सकता। ये बात अमेरिका के जहन में है। अब आ जाएं उस बयान की तरफ जो आपने कहा कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम एटमी धमाका जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो एटमी धमाका या टेस्ट कर सकते हैं। और इसका बयान जो है पासदारान इनकलाब के जो हेड हैं मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, उनकी जानिब से सामने आया है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर अमेरिका इस तरह की दरअंदाजी या हमला करने की या महदूद पैमाने की या बड़े पैमाने पर जंग करेगा तो उसी वक्त ये तैयार बैठे हैं कि ये इसी का बहाना बनाकर ख़ुद को एटमी क़ुव्वत डिक्लेयर कर देंगे। देखें, इस वक्त जिसको कहते हैं माइंड गेम चल रही है। दोनों तरफ से ही एक दूसरे के मुकाबले में बयान जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू और मोदी बयान जारी कर रहे हैं, एक तरफ से ईरान जो है वो तने तनहा ऐसे बयान जारी कर रहा है कि वो इनका मुकाबला कर सकता है। और बात नज़र भी आती है क्योंकि अगर अमेरिका को पता हो कि ये इराक़ वाली सूरत हाल है तो इराक़ में उसने कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया था। वो कब का हमला कर चुका होता। वो कब का हमला कर चुका होता। ये आईसीबीएम और उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही है जो ईरान को अब तक बचा के रखा हुआ है। और मेरा ख्याल है अब्दुल रहीम मूसवी का ये बयान जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और बरमौका है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपना ख़िताब कर रहे थे और दूसरी तरफ ये बयान हमारे सामने आ गया कि अगर अमेरिका ने कोई हमले की कोशिश की जिसकी वो कह रहे थे कि हम उस पर महदूद पैमाने पर कर सकते हैं, अगर मुज़ाकरात की टेबल पर बात ना बनी तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उसका जवाब यही है कि अगर आप हमला करोगे तो हम एटमी धमाका करेंगे। यानी एटमी धमाके से मुराद ये है कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कर लेंगे। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए कोई आपको अब ज़्यादा बड़े बरूद पहाड़ों में भर के फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी आगे चली गई ना जी। जब पाकिस्तान ने किया था तो उस वक्त ठीक थी, लेकिन अब ये धमाका कंप्यूटर पर ही प्रोग्रामिंग के ज़रिए हो जाता है। और इसी की अमेरिका ने अपने ही साइंटिस्ट को इजाज़त भी दी है पिछले दिनों कि आप न्यूक्लियर जो टेस्ट करना चाहते हैं वो आप कंप्यूटर के ज़रिए कर लें ताकि आपको पता चल सके कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है किस हद तक आगे गया है। तो ईरान ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर रखी है। अब ये अलग बात है
कि ये टेक्नोलॉजी वो नहीं बताते हैं, मैं बताता हूँ कि ये जनूबी कोरिया से हासिल की गई है। अच्छा, ज़बरदस्त। अब ये अलग बात है कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी जो है नॉर्थ कोरिया से हासिल की हुई है, और ये नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी जो है क्योंकि वो भी अनडिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है और उसकी तरफ अमेरिका आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उसके पास भी ICBM है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। देखिए, दो हथियार ऐसे हैं कि आप अमेरिका को रोक सकते हैं उसकी अपनी हदों के अंदर रहने पे, वो ये ICBM है और न्यूक्लियर वॉरहेड है, क्योंकि इन्हीं से दोनों से वो डरता है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर ना अमेरिका का कुछ बचेगा ना दुनिया का कुछ बचेगा। ये भी बात ठीक है, लेकिन यही बात पुरअमन दुनिया को बनाने के लिए ज़रूरी भी है। तो ईरान के इस बयान से, पासदारान इनकलाब के लीडर के इस बयान से ये साफ ज़ाहिर है कि ईरान ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ जो है हासिल कर चुका है। ख़ुद अमेरिका के सदर की जानिब से ये कहना कि ICBM जो उन्होंने कहा कि ऐसे मिसाइल हैं जो बहुत जल्द अमेरिका पहुंच सकते हैं, ईरान बना रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम एटमी टेक्नोलॉजी के ऊपर ईरान से मुज़ाकरात करना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि यूरेनियम की ज़रूरतगी इस हद तक ईरान कर चुका है कि वो किसी वक्त भी वो एटमी धमाका अब कर आप सकता देखें, है। अब टेक्नोलॉजी जो हैं वो आगे की आगे निकली चली जा रही हैं। अब वो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई लंबा इंतज़ार है। अब अगर सिर्फ असेंबलिंग है, जो कि कुछ ममालिक में इस तरह की सलाहियत है कि उनके न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो अगर वो अभी ऑर्डर करें तो या भी कहें उनकी गवर्नमेंट, तो वो अगले चंद मिनटों में वो न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया मिलकर ईरान को एक बड़ी एटमी कुव्वत बनाने में कामयाब हो गए हैं। और ये जो खबर दी है ये एक तरह की वार्निंग है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला की कोशिश की तो उसी वक्त ना सिर्फ जो एटमी धमाका है उसका टेस्ट कर लिया जाएगा, बल्कि उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये एक तरह की वार्निंग होती है जो दे दी गई है। और मेरा ख्याल है इसके बाद अमेरिका पीछे हटेगा, क्योंकि अमेरिका के पास मासवाए मुज़ाकरात या सफारती तल्लुकात या सफारती चीज़ों के और कोई बात नहीं है। जंग वाली जो सूरत हाल है वो ठीक है, इस वक्त आपको मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन नज़र आती है, इसराइल में तैयारी नज़र आ रही है, लेकिन ये जो बात है कि अमेरिका हमला करेगा, मेरा ख्याल है अब्दुल रहीम मौसवी ने बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पर सही बयान दिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।